हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट करियर ऑप्शंस फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स। सबसे पहले गाइज सॉरी आप लोगों को, जस्ट बिकॉज कि मैंने ये वीडियो लाने में काफ़ी ज़्यादा देरी कर दी। मैथ्स वालों से रिलेटेड मैंने वीडियो पहले ही डाल चुका था। मैंने बोला था बायो वाले के लिए भी जल्दी वीडियो आने वाली है, पर मैंने काफ़ी ज़्यादा देर कर दी। सो आई एम लिटरली वेरी सॉरी फॉर दैट। पर इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, पर आपको मैं जितना मेरा नॉलेज है, जितना एक्सपीरियंस है, सब कुछ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एटलीस्ट इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज मेरा जितना भी नॉलेज है, मुझे जितना भी एक्सपीरियंस है, मुझे जितनी चीज़ें मैं जानता हूँ, बहुत सारी, बिकॉज इसमें से चीज़ें जिनको मैंने काफ़ी करीब से देखा है, तो आप लोगों के साथ में मेरा पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और आपको बेस्ट और आइडियल करियर ऑप्शन आपके चूज़ करने में हेल्प करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिए और पसंद आता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर करें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, बिकॉज वीडियो लंबा होने जा रहा है, ये मैं खुद भी जानता हूँ। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के करियर ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ आपको कि सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए करियर ऑप्शन कौन से होने वाले। तो नंबर 1 पे आता है गाइस मेडिकल कोर्सेज। मेडिकल कोर्सेज यानी क्या? मेडिकल कोर्सेज यानी वो कोर्सेज जिन्हें आप करके डॉक्टर बन सकते हो। एक चीज़ बोलना चाहूँगा गाइस, देखो आप लोगों का ये जो मेडिकल कोर्सेस है, इससे रिलेटेड मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। मेडिकल कोर्सेस वो कोर्सेस होते हैं जिनमें आपको एडमिशन मिलता है थ्रू नीट एंड NEET। नीट की एग्ज़ाम अगर आप देते हो तो आप मेडिकल कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हो। नीट मेडिकल कोर्सेज़ के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। इस पे मैं स्पेसिफिकली वीडियो बता चुका हूँ। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आप नीट की एग्ज़ाम देते हो तो आप किन किन कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो मैं इस वाले वीडियो में इन डेप्थ उस मेडिकल कोर्सेज़ में नहीं जाने वाला। तो आपको इन शॉर्ट बता दूँ मेडिकल कोर्सेज़ क्या होते हैं। मेडिकल कोर्सेज़ यानी वो कोर्स जिन्हें करके आप डॉक्टर बन सकते हो। ठीक है, डॉक्टर डिफरेंट टाइप के होते हैं गाइस। होम्योपैथिक होता है, आयुर्वेदिक होता है, MBBS होता है, फिर उसके बाद MD होता है, MS, बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने उस वाली वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया, पूरी तरह से नीट के कोर्सेज़ को डिस्कस किया, कौन कौन से कोर्स होते हैं, कितने नंबर पर मिलते हैं, कितने टाइप के कोर्स होते हैं। तो वीडियो की लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ये वीडियो को देखने के बाद उसको चेकआउट ज़रूर कर लेना अगर आप नीट के एस्पिरेंट हो तो देखो अब आपको मेन चीज़ बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने मेडिकल कोर्स की बात की है, मेडिकल कोर्स को करके आप डॉक्टर बन सकते हो। अभी आपने कोविड का सिचुएशन देखा। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप गूगल पे, ये चीज़ मैं आपको जो बोल रहा हूँ ये फैक्ट है, चाहो तो आप जाकर सर्च भी कर सकते हो। गूगल पे सर्च करोगे कि टॉप पेड प्रोफेशंस यानी सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाले प्रोफेशंस, तो उसमें पहले या दूसरे नंबर पर डॉक्टर का नाम आपको दिख जाएगा। अगर पहले दूसरे पे ना दिखे तो टॉप 5 में आपको कहीं ना कहीं डॉक्टर का नाम दिख ही जाएगा। और ये सच्चाई भी है कि दुनिया के टॉप पेड प्रोफेशंस में डॉक्टर का नाम आता ही है। या वो पहले पे हो, दूसरे पे हो, तीसरे पे है, चौथे या 5वें पे, टॉप 5 के अंडर ही डॉक्टर आता है। अभी कोविड की सिचुएशन थी, तब पता चला दुनिया को कि डॉक्टर की क्या वैल्यू होती है। जो डॉक्टर को लोग नीचा दिखा रहे थे, मैं तारीफ ज़रूर करूँगा इस डॉक्टरों के, बिकॉज कुछ सालों बाद मैं भी एक डॉक्टर ही बनने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस फील्ड के बारे में अच्छा नॉलेज रखता हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें, पूरा प्रॉपर नॉलेज देने वाला हूँ आप लोगों को। तो डॉक्टर ने, अभी आपने देखा कोविड की कंडीशन में डॉक्टरों की डेथ भी है और कितना डॉक्टरों ने लोगों की जान बचाई है और कितनी ज़्यादा भयंकर अर्निंग भी की है डॉक्टरों ने। कई जो हॉस्पिटल्स है वो 10-10 साल आगे बढ़ चुके हैं, यानी इतनी उन्होंने अर्निंग करी है कि अगर वो 10 साल हॉस्पिटल बंद रखेंगे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इतनी उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर अर्निंग कर ली है। एक और एग्जाम्पल दूंगा, आप अभी टीनेज में हो, आपसे अगर आप मैक्सिमम लोगों ने करवाया ही होगा, आपने को अगर छोटा सा पिंपल हो जाता है, एक्ने वगैरह हो जाती है, तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो। ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अगर आप गए होगे, आप में से कोई गया होगा, मैं जानता हूँ मैक्सिमम बच्चे गए ही होंगे, मैं खुद जाके आ चुका हूँ। तो नॉर्मल अगर कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है, उसकी भी फ़ीस 500 से 600 रुपये चेकअप फ़ीस होती है। जस्ट वहाँ पर आपको बात करने की फ़ीस देना होता है, 500 से 600 रुपये, कईयों की 1000-2000 तक जाती है। फिर उसके अलावा जो स्किन ट्रीटमेंट होता है, उसकी जो दवाइयाँ वगैरह, आपने देखा होगा कितना ज़्यादा पैसा है इस फील्ड में और उतना ही ज़्यादा यहाँ पे मेहनत भी है। आप चाहो तो डर्मेटोलॉजिस्ट यानी MD कर सकते हो, MS कर सकते हो, सर्जन बन सकते हो। अगर आप मेडिकल लाइन में हो, नीट के एस्पिरेंट और कबीर सिंह देखी होगी तो ये डायलॉग आपने सुना ही होगा, आई एम अ ब्लडी सर्जन। तो अगर आपको एक ब्लडी सर्जन बनना है तो ये आप बन सकते हो नीट की एग्ज़ाम दे के, मेडिकल कोर्सेज में MBBS करके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है मेडिकल कोर्सेज। जितनी बात की जाए मेडिकल कोर्सेज पर, मेरे को अगर पूरा दिन भी दे दिया जाए तो मैं बोल सकता हूँ उसके बारे में। तो ये वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं करूँगा नहीं। तो ये थे मेडिकल कोर्सेज के बारे में डिटेल। अगर आपको इन डिटेल वीडियो चाहिए कि BAMS क्या होता है, होम्योपैथिक डॉक्टर कैसे बनते हैं, और या फिर इसके जो आपको वीडियो है इसमें मैं जितने भी कोर्सेज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, इन डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि भैया ये कोर्सेज़ है, फॉर एग्जांपल MBBS, तो इसके बारे में हमको पूरी जानकारी दो। अगर फार्मेसी है तो इसके बारे में भैया इन डिटेल वीडियो बनाओ। जितने ज़्यादा कमेंट मुझे दिखेंगे उतने ज़्यादा मैं वीडियोज़ आपके तक लेकर के आऊँगा। तो पहला आपको करियर ऑप्शन बताया मैंने मेडिकल और मेडिकल कोर्सेज। तो मेडिकल कोर्सेज की मैंने आपकी नीट वाली वीडियो बताया, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के उसको देख लेना, नीट में कौन कौन से आप कोर्सेज में एलिजिबल होते हो। दूसरा नंबर पे रखता हूँ मैं फार्मेसी।
फार्मेसी के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मेडिकल कोर्स में जाने से पहले जब मेरा नीट में अच्छा नंबर नहीं आया था तो मैंने फार्मेसी करने का डिसीजन हो चुका था। अभी आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, ये क्या है? ये है मेरी फार्मेसी की जो काउंसलिंग मैंने अटेंड की थी उसकी चॉइस फिलिंग की रिसिप्ट। यानी मैं काउंसलिंग कर चुका था, मुझे कॉलेज भी मिल चुका था, कॉलेज अलॉट हो चुका था। कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ था? इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जो कि मेरा खुद चॉइस थी। मेरा जो परसेंट था उस परसेंट पर मैं जो कॉलेज को चूज़ करता वो मुझे आराम से मिल जाता, पर मैंने इसी कॉलेज को चूज़ किया था। यानी आपको बोलना ये चाहता हूँ मैं कि फार्मेसी कहीं ना कहीं मेडिकल लाइन, अगर मैं नहीं जाता इस मेडिकल लाइन में तो फार्मेसी में चूज़ कर चुका था, पर मेरे पापा जी ने बोला कि नहीं बेटा प्राइवेट से कर ले, कुछ नहीं होता। इसीलिए मैं मेडिकल लाइन में वापस से मूव ऑन हुआ, वरना फार्मेसी को मैंने एज अ करियर ऑप्शन चूज़ कर लिया था। फार्मेसी के बारे में गाइस सबसे पहले लोगों ने बहुत सारी मिथ्स बना के रखी है। मिथ्स इन द सेंस गलतफहमी में सबसे पहली ये कि अगर आप फार्मेसी कर रहे हो तो फार्मेसी के बारे में देखो, आपको अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपको फार्मेसी क्या होती है, कैसा कोर्स है, कितने साल का है, डिप्लोमा इन फार्मेसी क्या होता है, बैचलर इन फार्मेसी क्या होता है, सब कुछ समझा दूंगा। आगे स्कोप क्या है, कौन सी जॉब्स है, ठीक है। इस वीडियो में बस मैं आपको ऊपर का नॉलेज देने वाला हूँ। तो फार्मेसी के बारे में गाइस लोगों ने गलतफहमी क्या बना के रखी है, अगर आप फार्मेसी करते हो तो बस एक दवाई की दुकान डाल के बैठना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आप भी ऐसा कुछ सोचते हो तो अपने थिंकिंग को बदल दीजिए, बिकॉज आप बहुत गलत सोच रहे हैं। फार्मेसी मैंने खुद चूज़ कर रहा था तो मेरा कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा ना गाइस। बहुत रिसर्च की है इस बारे में। मेरी खुद की दीदी, मेरे बड़े पापा की लड़की, खुद के सगे बड़े पापा की लड़की, उन्होंने फार्मेसी किया है। वो नेस्ले कंपनी में जॉब कर रही है, अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी कमा रही है, खुद की कार ले ली, बढ़िया घूम रही है, ठीक है। तो बढ़िया उनका जो लाइफस्टाइल है वो हो चुका है। फार्मेसी करके ऐसे ही नहीं है कि दवाई की दुकानें डालना पड़ता, बहुत वेरियस अमाउंट ऑफ फील्ड है फार्मेसी में भी, बहुत वेरिएशन है। अभी आपने देखा होगा छोटा सा रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस इंजेक्शन का जो ओरिजिनल प्राइस थी वो 800 से 900 रुपये थी। यही इंजेक्शन कितना महंगा बिका है, हमारे एरिया में 50 से 60 हज़ार तक भी बिका है। 900 रुपये का इंजेक्शन 50 से 60, तो देख लो आप कितना फार्मा जो फील्ड है, फार्मेसी फील्ड है, फार्माटिकल इंडस्ट्री है, कितना ज़्यादा इन्होंने कमाया है पैसा। फार्मेसी वाले जो लोकल आपके केमिस्ट हो गए, ड्रगिस्ट हो गए, कितना पैसा छापा है, ठीक है। तो ये था फार्मेसी के बारे में। तो दूसरा करियर ऑप्शन मैंने जो आपको बताया वो था फार्मेसी। इसमें इसको मैंने सेकंड नंबर पर रखा है बिकॉज मैं खुद ज़्यादा इससे कनेक्टेड था। कहीं ना कहीं मैंने भी इसको चूज़ करके ही रखा था। अगर मैं BA MS नहीं करता तो आज मैं कहीं ना कहीं फार्मेसी कर रहा होता। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो मुझे बताना, मैं आपको कॉलेजेस बता दूँगा, MP में बेस्ट कौन से, सारी चीज़ें बता दूंगा। उसके अलावा हम तीसरे कोर्स पे आते हैं। तो तीसरा कोर्स होता है BSc नर्सिंग। ये कोर्स बहुत बढ़िया माना जाता है गर्ल्स के लिए और ये एक्चुअली है भी। अगर आप BSc नर्सिंग करते हो तो आप BSc नर्सिंग कर सकते हो, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, जो भी आपको मिलता है कॉलेज उससे। अगर आप एक अच्छी नर्स बन गए तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ज्वाइन हो सकते हो या फिर एक प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल में एज ए नर्स वर्क कर सकते हो, या फिर किसी अच्छे डॉक्टर के क्लिनिक में भी आप एज ए नर्स वर्क कर सकते हो और हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी कमा सकते हो। अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस आ सकता है तो जो आप फ्रेशर जो होते हैं, नई नई जो लड़कियाँ सीखती है BSc नर्सिंग, तो उनको भी ट्रेन कर सकते हो, उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगली फील्ड आती है BSc एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो होता है ना, एग्रीकल्चर आप लोगों को एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको फार्मेसी का एग्जाम्पल दिया कि कितना फार्मेसी वालों ने छापा रेमडेसिविर से, कितना डॉक्टर ने अर्न किया। उसके अलावा एक और चीज़ का एग्जांपल दूंगा। अभी आप कोविड का कंडीशन थी, लॉकडाउन की कंडीशन थी, उस टाइम सब्जियां नहीं थी और जो पढ़ा लिखा किसान था, अगर उसके पास आधा एकड़ भी ज़मीन थी ना तो उसने उस आधे एकड़ ज़मीन में सब्जी लगा के लाखों रुपए कमाए। पर ये किसने किया? पढ़े लिखे किसान ने। पर जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है, जिन्हें कुछ आता ही नहीं है, वो वैसे के वैसे ही रहे। कई किसानों ने सुसाइड किया और कई किसान लखपति बन गए 2 महीने के अंदर अंदर। कोविड का ये जो 1 साल चला है ना, बहुत किसानों का बहुत फ़ायदा हुआ है। पर उन किसानों का जिनको नॉलेज था, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करी थी, जो पढ़े लिखे किसान थे, जिनके घर के बच्चे BSc एग्रीकल्चर करके आए। BSc एग्रीकल्चर को भी लेके गए लोगों ने मिथ्स बना के रखी है। BSc एग्रीकल्चर का मतलब यही नहीं है कि आप बस जो खाद की दुकानें वो डाल के बैठोगे या फिर घर में खेती करोगे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे बहुत सारी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है। BSc एग्रीकल्चर करके आप बहुत बढ़िया गवर्नमेंट जॉब पे पोस्ट ले सकते हो, बढ़िया हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी अर्न कर सकते हो। अगर आपके घर खेत है तो बढ़िया उस पर अपना नॉलेज को यूज़ करके लाखों रुपये की सब्जियाँ या जो भी फसल आप लगा सकते हो। और खाद की दुकान तो आप बड़ी ईजिली खोल सकते हो, आपको लाइसेंस मिल जाता है। ये था BSc एग्रीकल्चर के बारे में। इसके अलावा आप BSc कर सकते हो गाइस BSc स्पेसिफिकली अगर आपको टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट है। जानते हो गाइस कि टीचिंग फील्ड कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है। टीचिंग फील्ड के बारे में गाइस क्या ही बताना। आप 12th पास करके आए हो, 12th में आप स्कूल गए होगे, कोचिंग गए होगे, कोई एलन गया होगा, कोटा गया होगा, तो वहाँ देखा है टीचिंग का हब बना है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, क्या है, बस 12th को पढ़ा रहे पर लाखों करोड़ों रुपये छाप रहे। तो ये होती है टीचिंग की पावर। स्पेसिफिकली आप BSc कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में। और अगर टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल जाइए यार, टीचिंग लाइन में बहुत पैसा है। ये मैं खुद बोल रहा हूँ, टीचिंग लाइन में बहुत पैसा, बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और आपका पढ़ाने का तरीका होना चाहिए वैसा।
बीएससी आप बस टीचिंग में नहीं, आप चाहो तो न्यूट्रिशन में कर सकते हो और बहुत सारे वेरियस फील्ड है बीएससी में। जितना बात करूँ उतना कम होगा इसके बारे में। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कोर्स के बारे में। तो नेक्स्ट कोर्स आता है गाइस फिटनेस कोर्स। फिटनेस कोर्सेज़ के बारे में आपको गाइस मैं क्या बताऊँ। देखो, मैं अभी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं BAMS कर रहा हूँ, पर ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ कि मैं आगे चल के एक फ़िटनेस कोर्स ज़रूर करने वाला हूँ, बिकॉज फिटनेस में मेरा खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट है, अभी देखो लाइफस्टाइल ऐसी बन चुकी है लोगों की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर किसी को अच्छी प्रॉपर वेल मेंटेन बॉडी चाहिए। स्पेसिफिकली बॉयज़ को अच्छी फिजिक चाहिए, और ये इन चीज़ों के पीछे ना गाइस लोग लाखों रुपए खर्च करने को तैयार रहते हैं। जो आपका जिम ट्रेनर हो गया, जो फिटनेस कोच हो गए, एथलीट के जो कोच हो गए, लाखों करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं और सच में इनकी वैल्यू भी होती है। और अभी आप देख रहे हो फिटनेस इंडस्ट्री कितने बूम पे है। हर किसी को अच्छी बॉडी चाहिए, हर किसी को ऐप चाहिए, सब कुछ चाहिए। और लोग अभी आप अगर कोई नॉर्मल अगर जो बच्चा जिम जाता होगा तो वहाँ देख रहा होगा कितने लोग आते हैं जिम में, और हर किसी का एम यही है कि अच्छी बॉडी बनाना। और रोज़ दिन पर दिन लोग कम नहीं होते, लोग बढ़ते ही जाते हैं, और ये चीज़ हमेशा होते रहेगी। तो मेरा खुद का एक ड्रीम है कि मैं एक फ़िटनेस कोर्स करूँ और एज अ फिटनेस कोच भी काम करूँ कहीं ना कहीं पे। तो फिटनेस कोर्स में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल जाइए। आप स्पोर्ट्स फिटनेस में अगर इंटरेस्टेड है बिल्कुल जाइए गाइस, बिल्कुल आपको पूरी छूट है। अगर इंटरेस्ट है तो ही जाना, मजबूरी में बिल्कुल मत जाना, वरना लाइफ बर्बाद भी कर सकते हो अपनी। उसके बाद हम कोर्स की बात करें तो अगला कोर्स आता है फाइन आर्ट्स। तो देखो गाइस, मैंने जैसा आपको बताया मेरी फार्मेसी मैंने चूज़ कर लिया था 12th में, पर 11th तक मेरी प्रायोरिटी था कि मैं एक आर्टिस्ट बनूं, बिकॉज मैं ड्राइंग एंड पेंटिंग में बढ़िया हूँ। मैं कई बार 3 से 4 बार नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल भी जीत चुका हूँ इन ड्राइंग एंड पेंटिंग। तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं आगे जाकर के आर्ट वाली फील्ड में जाऊँ। मेरा एक ड्रीम था ये भी कि मैं एक अच्छा सा पेंटर बनूँ, बिकॉज मैं ड्राइंग एंड पेंटिंग में बहुत अच्छा हूँ। तो ये मेरा एक पहले से डिसाइडेड फ्यूचर था। फॉर एग्जांपल मैंने 9th से यही डिसाइड किया था, 9th 10th 11th तक मेरी यही प्रायोरिटी रही थी कि मुझे एक आर्टिस्ट बनना है, एक पेंटर बनना है। पर जैसे ही मैं 12th में आया मेरी मेडिकल लाइन से कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ गया। तो इसको लेके भी एक और मिथ लोगों ने बना के रखी है। फॉर एग्जाम्पल मैं फाइन आर्ट्स की बात करूँ, फाइन आर्ट्स में अगर ड्राइंग एंड पेंटिंग की बात करूँ तो इसमें आप BFA कर सकते हो, यानी बैचलर इन फाइन आर्ट, फिर उसके आगे मास्टरी भी कर सकते हो, MFA वगैरह। तो इसमें गाइस लोगों ने मिथ्स क्या बना रखी है कि अगर आप ड्राइंग एंड पेंटिंग में है तो बस लड़का कुछ नहीं करेगा, दीवालों पे पेंटिंग बनाएगा, चित्र बनाएगा, यही इसका फ्यूचर है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आप इसमें एनिमेशन कर सकते हो, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे सब डिविजन्स कर दिए है गाइस। इसकी जो फील्ड है तो सब डिवीज़न इन द सेंस, जैसे जो BFA है इसमें आप अप्लाइड कर सकते हो, अप्लाइड आर्ट में जा सकते हो। गाइस मेरे को इतना नॉलेज है इसके बारे में, आपको कितना बता दूँ मैं उतना कम है। अप्लाइड में जा सकते हो, ठीक है। स्कल्पचर वगैरह देखा होगा आपने, मूर्तियाँ, फॉर एग्जाम्पल चौराहे पे जो मूर्तियाँ देखते हैं आप, शिवाजी की मूर्तियाँ हो गई, जो बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी मूर्तियाँ हो गई। ये आपको क्या लगता है कि इतनी सस्ती होती है, लाखों रुपए की मूर्तियाँ होती है। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो मूर्तियाँ है, ये और कोई नहीं, एक BFA एक आर्टिस्ट ही डिज़ाइन करता है, और ये आर्टिस्ट उस चीज़ के लाखों रुपए चार्ज करता है। ये होती है गाइस आर्ट से रिलेटेड। और ऐसा ही नहीं कि आप इसमें आर्ट वाले हो यानी ड्राइंग एंड पेंटिंग है तो इसी से रिलेटेड कुछ करना है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने BFA किया है यानी बैचलर इन फाइन आर्ट्स, और अभी अच्छी कंपनी में है और जो कंप्यूटराइज्ड वर्क है वो कर रहे हैं, और अच्छा खासा लाखों में पैकेज है गाइस उनका। तो ऐसा मत सोचना कि अगर हम फाइन आर्ट कर रहे हैं तो हम बस यहीं तक सीमित रहने वाले हैं, चित्र बनाना है, ये करना है, बिल्कुल नहीं। चीज़ छोटी बड़ी आपकी थिंकिंग डिसाइड करती है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो। ऑलराइट, अगला कोर्स के बारे में हम बात करें तो अगला कोर्स आता है लॉ यानी वकील बनना। कई लोगों को एक और यहाँ पे भ्रम रहता है कि हम बायो से है, हम कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं है तो हम लॉ नहीं कर सकते। मेरा खुद का बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ बायोलॉजी लेके बैठा था, 12th तक बायोलॉजी पढ़ा है, पर वो अभी BA कर रहा है, फिर उसके बाद वो LLB भी करने वाला है। तो यानी वो लॉ कर रहा है। तो लॉ आपको करना है। तो एक और चीज़ बोलूँगा, अगर आप जाओगे टॉप पेड प्रोफेशन, जैसे मैंने पहले बताया था डॉक्टर के टाइम, टॉप पेड प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, तो उसमें टॉप 10 में आपको कहीं ना कहीं लॉयर भी मिल जाएगा। और ये सही बात है, लोग लॉयर को बहुत सस्ता समझते हैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं। अगर आप एक अच्छे लॉयर बने, एक केस के लोग लाखों करोड़ों रुपए देते हैं एक अच्छे लॉयर को। तो अगर आपका कोर इंटरेस्ट है लॉयर बनने में तो प्लीज़ इस फील्ड को ज़रूर से चूज़ करना। ऐसा किसी के बोलने पे मत आना कि लॉयर बनना बेकार है, बिल्कुल नहीं। ये आपकी चॉइस होना चाहिए, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो और आप उस फील्ड में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ये पहली चीज़ होती है। किसी ने बोल दिया कि ये ले तो लिया, पर आप उस फील्ड में परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे तो उसमें उसकी गलती है आपकी। तो जो भी आप चूज़ करो सोच समझ के चूज़ करना, और ऐसा चूज़ करना जो आपके लिए सूटेबल है, दूसरे के कहने पे नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे के जो कोर्सेस है गाइस, जैसे कि आप जानते हो कई लोगों को लगता है कि बायो लेने के बाद वो CS नहीं कर सकते, CA नहीं बन सकते, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बिल्कुल तरफ बन सकते हो। मेरे खुद के फ्रेंड है, वो भी बायो वाली थी, मेरी खुद की फ्रेंड वो भी CA कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहो तो कॉमर्स साइंस स्ट्रीम वालों
वालों को यही फ़ायदा होता है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो ना तो आप कॉमर्स वाली स्ट्रीम में स्विच कर सकते हो, पर कॉमर्स वाला बच्चा साइंस स्ट्रीम में नहीं आ सकता। तो आपको अगर CA करना है तो आप CA कर सकते हो। उसके अलावा गाइस अगर आप बिज़नेस फील्ड में इंटरेस्टेड है, जैसे बिज़नेस मैनेजमेंट वगैरह, होटल मैनेजमेंट वगैरह, बहुत सारे जो कोर्सेस आते हैं, अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हो तो उनमें जा सकते हैं। आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में जा सकते हो, ठीक है, डांसिंग वगैरह, बहुत सारी फील्ड है, वेराइटीज़ ऑफ फील्ड है। पर मेरे अकॉर्डिंग जितनी भी बेस्ट मुझे लगी अभी तक, जितने भी मैंने आपको बताया, वो आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे एक चार्ट के फॉर्म में दिखा दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा किसी में भी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि नहीं भैया हमें इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज दीजिए, फार्मेसी के बारे में नॉलेज दीजिए, एग्रीकल्चर के बारे में, MBBS के बारे में, BAMS के बारे में, सब कुछ आपका मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा नॉलेज है गाइस मुझे इन सारी फील्ड में, तो बहुत बढ़िया नॉलेज है। तो अगर कोई बायो वाला बच्चा है और अभी मैं कुछ दिनों में आपका MP से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल MP के, अगर आप, मैं इस एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप MBBS करना चाहते हो तो MP में टॉप मेडिकल कॉलेजेस कौन से हैं, कैसे काउंसलिंग होती है, नीट में कितने नंबर आना चाहिए, उसके लिए एक स्पेसिफिकली चैनल बनाने वाला हूँ। उस पर मैं आपको ओनली एंड ओनली MP के कॉलेजेस और काउंसलिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर के कौन से कॉलेज बेस्ट है, हमें काउंसलिंग कैसे करना पड़ता है, कब काउंसलिंग होती है, कब फॉर्म आता है, सब कुछ उस चैनल पर दूंगा। तो चैनल अलग बनाने का मकसद बस यही है कि जो आपके जूनियर आने वाले हैं उनको डिस्टर्ब ना हो। अगर मैं आपको कॉलेजेस से रिलेटेड वीडियोस डालूंगा, वो देखेंगे और वो डिस्टर्ब होते रहेंगे कि भैया यार ये चैनल पढ़ाई का है, क्लास 12th का, और इसे यहाँ पे क्या डाला जा रहा है। इसलिए मैं अलग चैनल बनाने की सोच रहा हूँ। आपको मेरा आइडिया कैसा लग रहा है प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और कौन से कोर्सेज़ पे आपको वीडियोस चाहिए वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं हर किसी को उनकी जो चॉइस है उसके रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। आई होप गाइज आपको मेरी मेहनत और ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।